नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। इस पुस्तक का बच्चों हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है श्री प्रेमचंद। श्री प्रेमचंद के द्वारा यह पाठ रचित है। ये कहानी है, देखो। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस होता है छज्जा, यानी केशव के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, उसकी बहन का नाम था श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। दोनों भाई बहन उस छज्जे के ऊपर जो चिड़िया ने अंडे दिए थे उसको आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। सवेरे उठते ही यही काम होता था, वहीं चले जाते छज्जे के सामने और चिड़ा और चिड़िया को बैठा देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, बहुत ही आनंद मिलता। उन्हें दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। सूध होती है भूल जाना किसी चीज को, यानी वे सुबह दूध और जलेबी खाना भी भूल जाते थे। आगे है बच्चों, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। क्या क्या सवाल उठते? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से किस तरह बच्चे बाहर निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा होती माता जी, न माता को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है, दोनों बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा है। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। आगे बच्चों, श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव कहता कि केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है। ठीक है, गर्व होता घमंड, यानी विद्वानों की तरह घमंड करके कहता है कि अरे पगली, पहले पर निकलेंगे। पर होते पंख, यानी पहले पंख निकलेंगे, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, यह श्यामा केशव को कह रही है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ देर तक न दे सकता था, कुछ देर तक चुप रहा। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो लालसा थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का होता अर्थ व्याकुल हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बच्चे क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी और सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। दोनों बच्चे आपस में मन ही मन ये सोच रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया, क्या किया, कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, कि थोड़ा सा दाना उस छज्जे पर रख दिया जाए जहां पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, चिड़िया ने कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। केशव कह रहा है कि नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा कह रही है, क्यों भैया, क्यों भाई, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब ये धूप का प्रश्न उठा रही है श्यामा, केशव को कह रही है कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव ने यह सोचा ही नहीं था कि बच्चों को धूप लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। एक कपड़े की छत बना देनी चाहिए घोंसले के ऊपर, जिससे
बच्चों को धूपने लगी। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चों ने यह सोचा कि थोड़ा सा एक प्याली कटोरी में पानी रख दें और थोड़े से चावल रख दें, जिससे उनकी भूख प्यास शांत हो जाए। आगे है बच्चों देखो, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, खुश होकर काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। एक मटके में चावल रखे थे और श्यामा ने क्या किया, माँ से बच करके, माँ की आंखों से ओझल होकर के और उसे मटके से चावल को निकाल आई। केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली यानी पत्थर की कटोरी का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, यानी उस पत्थर की कटोरी में तेल रखा था उसको जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ किया और उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। दोनों बच्चे सोच रहे हैं कैसे और छड़ियां खड़ी होगी, वे छड़ियां कैसे खड़ी होंगी ये सोच रहे हैं कि कपड़ा कैसे ठहरेगा, कैसे कपड़े की छत घोंसले के ऊपर बनानी है। केशव बड़ी देर तक इसी उड़ेद बुन में लगा रहा, इस उलझन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली, इस मुश्किल का उसने हल निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कि कह रहा है कि बहना उस जो कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको आप ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना, कि अम्मा जी को यानी माता जी को पता न लग जाए, चुपके से ले आओ। श्यामा कह रही है कि वह तो बीज से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, यानी उसमें छेद हुआ है, उसमें से धूप जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख जो छेद है उसको बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, श्यामा अपने मन में सोच रही है, भैया कितने चालाक हैं। चालाक का अर्थ होता है बुद्धिमान, कि भैया कितने बुद्धिमान हैं। आगे देखो बच्चों, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, आज नींद कहाँ भाई। वे तो चिड़िया के जो अंडे दिए थे उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद करके मौके का इंतजार कर रहे थे, यानी ये सोने का बहाना कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि माताजी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी जो कुंडी होती है खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, उनकी सुरक्षा के लिए तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की जो चौकी होती है जो उसको ला करके स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जो स्टूल की जो टांगे थी वे बराबर नहीं थी। और आगे क्या है देखो, केशव को तकलीफ उठानी पड़ती थी, क्योंकि जब एक जरा सा वह स्टूल जब हिलता जहां से जिस भी उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। आगे है बच्चों देखो, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता भी, क्यों, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो कार्निस के ऊपर था, जहां पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे।
बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वह भी अंडों को देखना चाहती थी। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने आगे बच्चों, केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया, कि कितने बच्चे हैं भैया ये बताओ। केशव कह रहा है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कह रहा है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह होती है, उसको कई तरह से मोड़ दिया और मोड़ करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा कह रही है कि श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कह रहा कि दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब कह रही कि अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी अब देखना चाहती हूँ। केशव ने टोकरी को इस टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। धीरे से वह नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर जाएगी, गिर पड़ेगी। श्यामा कह रही है कि न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। आगे है केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कि अम्मा मेरी पिटाई कर डालेगी अगर आप गिर गए तो। कहीं तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी वहां जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कह रहा है कि अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा कह रही है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती। केशव कह रहा है कि आप गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अगर आप गिर जाती तो आपके जो सिर हो 4 भागों में बट जाते, यानी आपका सिर टूट जाता। श्यामा कह रहे कि हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोले, जो दरवाजा वो है किसने खोला बताओ। आगे देखो, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, मन ही मन कांप रहा था, कहीं श्यामा न कह दे, श्यामा माँ को न बता दे, अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। आगे देखो बच्चों, माँ ने दोनों को डांट डपटकर धमकाकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झुलाने लगी, यानी पंखे से हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे।
दोपहर का समय था, 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो समस्या थी वो उन्होंने हल कर दी थी। चिड़िया के जो बच्चे थे उनको उन्होंने अच्छी तरह सुरक्षित रख दिया था, धूप से बचाया, दाना पानी रख दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसका एक भाग बचता है, हम कल की वीडियो में करेंगे।